सरू ने अपना वादा निभाया। दादाजी को सही सलामत घर लेकर आई, लेकिन यह वापसी किसी जीत की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी जंग की शुरुआत थी जिसमें हर कदम पर चालें, षड्यंत्र और पुराने राज छिपे थे। जी हाँ दोस्तों, सीरियल सरू का आने वाला एपिसोड आपके होश उड़ा देगा। जिस कहानी को आप अब तक एक पारिवारिक ड्रामा समझ रहे थे, वह अब एक गहरी साजिश, डर और प्यार की कस्मों में बदलने वाली है। दृश्य शुरू होता है। रात का समय। घर के आंगन में अंधेरा और सन्नाटा। सरू दादाजी का हाथ पकड़कर घर में दाखिल होती है। उसका चेहरा राहत और बेचैनी दोनों से भरा है। दादाजी थके हुए, कमजोर लेकिन जिंदा। कमरे के भीतर बैठे सभी लोग अचानक उठ खड़े होते हैं। कोई खुशी से नहीं, बल्कि चौंक कर। उनकी आंखों में डर है, जैसे सरू ने उनकी बनाई हुई योजना की एक बड़ी गुत्थी सुलझा ली हो। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है। सरू जब दादाजी की तहकीकात के लिए उस पुराने गेस्ट हाउस में पहुंचती है, तो वहां उसे सिर्फ खाली कमरे, उलझे हुए कागज और एक रहस्यमयी डायरी मिलती है। वहां मौजूद चौकीदार उसे बताता है, बिटिया, दादाजी तो कल ही यहां से चले गए। लेकिन किसके साथ गए, यह मुझे नहीं पता। यहीं से सरू की मुसीबतें बढ़ जाती हैं। वह महसूस करती है कि कोई ऐसा शख्स है जो दादाजी को छुपा रहा है और दादी को ब्लैकमेल कर रहा है। अब सरू घर लौटती है। उसका दिल तेज धड़क रहा है। वह सीधे अन्नपूर्णा दादी के कमरे में जाती है। दादी पूजा के फूल सजा रही होती हैं, लेकिन उनके हाथ कांप रहे होते हैं। सरू दरवाजा बंद करके पूछती है, दादी, आखिर मुझे सच बताइए। आपकी मजबूरी क्या है? आपने मुझे क्यों कहा कि मैं इस घर की बेटी नहीं हूं? यह सब किसके इशारे पर हो रहा है? दादी के हाथ से फूल नीचे गिर जाते हैं। उनका चेहरा पीला पड़ जाता है। वह एक क्षण के लिए सरू की ओर देखती हैं, फिर रोने लगती हैं। उनकी आवाज कांपती है। मैंने ये सब मजबूरी में किया है, बिटिया। जब मैं घर लौट रही थी, किसी अनजान नंबर से कॉल आया। उसने कहा, अगर तुम्हें अपने पति की जान प्यारी है, तो वैसा ही करो जैसा हम कहेंगे, वरना तुम्हारे पति कभी घर नहीं लौटेंगे। दादी के शब्द कमरे में गूंजते हैं। सरू की आंखें भर आती हैं। दादी आगे बताती हैं, उन्होंने कहा कि मुझे सबके सामने बोलना होगा कि सरू बजाज खानदान की बड़ी बेटी नहीं है। यही बोलोगी तो सब कुछ सुलझ जाएगा। मैं मजबूर थी, सरू। मुझे लगा इससे तुम्हारी और तुम्हारे दादाजी की जान बच जाएगी। यह सुनकर सरू की दुनिया हिल जाती है। वह सोचती है, अगर दादी मजबूरी में थीं तो असली गुनहगार कौन है? कौन इतना ताकतवर है कि दादी को ब्लैकमेल कर सके? सरू दादी को गले लगाती है, लेकिन उसके मन में दृढ़ निश्चय है। वह घर छोड़ने का फैसला कर लेती है, ताकि अपने परिवार को बचा सके और सच्चाई तक पहुंच सके। इसी बीच वेद प्रवेश करता है। वेद सरू का बचपन का दोस्त, जो अब उसका सबसे बड़ा सहारा है। वह कहता है, सरू, अब वक्त है मिलकर खेलने का। हम दादाजी को बचाएंगे और उस मास्टरमाइंड को बेनकाब करेंगे। लेकिन तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। सरू और वेद दादाजी की तलाश में निकलते हैं। रास्ते में उन्हें कई झूठे सुराग मिलते हैं। कोई उन्हें बताता है कि दादाजी को कामिनी ने छुपाया है। कोई कहता है कि तारा, वेद की मां, ने यह सब प्लान किया है ताकि घर की संपत्ति पर कब्जा कर सके। जैसे जैसे दोनों सच के करीब पहुंचते हैं, खेल और खतरनाक होता जाता है। एक रात जब सरू और वेद पुराने गोदाम में सुराग तलाश रहे होते हैं,
अचानक लाइट चली।